ओम। सभी मेरे साथ साथ 3 बार दीर्घ ओम का उच्चारण करेंगे। ओम। सभी आत्मीय जनों को ओम जय भगवान। आज हम सब यहाँ महर्षि पाणिनि विश्वविद्यालय में शैव परंपरा, शैव दर्शन और वास्तु विज्ञान के विषय में संगोष्ठी में इकट्ठे हुए हैं। उज्जैन नगरी, महाकाल की नगरी, सभी सनातनियों को, हिंदुओं को इच्छा रहती है कि जीवन में मौका मिले तो जरूर एक बार उज्जैन जाए और महाकाल के चरणों में मस्तक नवाए। और हमें आज बड़ी प्रसन्नता है, काफ़ी व्यस्तता थी किंतु मृत्युंजय भाई का बहुत आग्रह था कि मुन्नी जी आपको आना ही है। यहाँ पर काफ़ी अभ्यासु ने भगवान शिव के बारे में, शिव दर्शन के बारे में, शिव सिद्धांत के बारे में बहुत कुछ बातें बताई। शास्त्र के प्रमाण भी दिए। मेरे एक भजन की 1-2 पंक्ति कहता हूँ। और कुछ भी नहीं सारे जग में सिवा तेरे, और कुछ भी नहीं सारे जग में, पुरुषोत्तम साकार प्रभु तू निराकार व्याप्यो सारे जग में प्रभु जी। और उसकी लंबा भजन है, अंतिम पंक्ति कहता हूँ। सब विरुद्ध धर्म भी तुझ में प्रभु जी। हम जिस प्रकार से उसको कहे वो हर प्रकार से वही है। और ये तो स्थिति ऐसी है कि कुछ लोग आंखों से देख नहीं पा रहे थे। एक हाथी था और उनसे कहा गया कि यहाँ हाथी खड़ा है, वो हाथी कैसा है आप जरा बताइए। एक गया, उसने सूंड पकड़ी, आकर कहता है कि एक थोड़ा बड़ा सा करीब 4-5 इंच का है और जैसे हिलाओ वैसे हिलता है। और दूसरा गया, उसने पैर पकड़ा, वो कह रहा है खंबे जैसा हाथी है। और तीसरे ने पेट को स्पर्श किया, वो कह रहा है कि बड़ी शिला जैसा हाथी है। एक ने पूंछ पकड़ा, तो उसी प्रकार सब अपना अपना वर्णन कर रहे थे। किंतु कुल मिलाकर जैसे कृष्ण भगवान की रासलीला का वर्णन आता है कि गोप गोवाल सभी थे वहाँ पर और रासलीला चल रही थी, बीच में से कृष्ण भगवान अदृश्य हो गए। अब सभी खोजने लगे, खोजते खोजते एक गोपी रो रही है, एक गोपी चुप है, एक गोपी किसी पेड़ को लगकर शून्य मनस्क है, एक कोई नीचे सो गई, एक कोई पेड़ पर चढ़ गई, कोई बड़े बड़े हंस रहे हैं बड़े आवाज में। तो इसमें सही कौन सा रास्ता? सब सही है। ऐसे ही उस भगवान शिव की महिमा के अलग अलग प्रकार, अलग अलग बातें, अलग अलग परंपराएं, कितना वर्णन करे और किस प्रकार से वर्णन करे, सब वर्णन इसमें समाहित हो जाता है। फिर भी सब कुछ रह जाता है। फिर भी मैंने सुना था, इसमें से 1-2 बातें मैं कहता हूँ जो मैंने अभी भजन में कहा। सब विरुद्ध धर्म भी उसमें, अभी यहाँ पर कोई कह रहा है कोई शिव ब्लैक होल जैसा है, और कोई कह रहा था कि शिव अंधकासुर, अरे वो ब्लैक होल अंधकारसुर जैसा है। वो एक ही तो ब्लैक होल है। और एक शिव दर्शन में शिव की व्याख्या कर रहे थे और एक हम अंधकासुर की व्याख्या कर रहे थे। वास्तव में न तो वो ब्लैक होल जैसा है, न तो अंधकासुर जैसा है। वो शिव सर्वव्यापक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जो व्यक्त है और अव्यक्त है सब कुछ वही है।
और वास्तु की बात कहूँ तो ये डमरू बताया हुआ है यहाँ पर। वो डमरू संसार में वास्तु का अद्भुत नमूना है। ये पूरा ब्रह्मांड जो बना हुआ है डमरू जैसा है ब्रह्मांड, बीच में भूलोक हमारा, ऊपर 6 लोक और नीचे 7 लोक। यहाँ पर जो हम घर बनाते हैं तो हम पहले वास्तु का सोचते हैं, जैसे वो बता रहे थे वास्तु, यदि घर का द्वार बनाना हो तो आपको चारों दिशाओं जो हो, यदि सही दिशाओं में 4 दिशाएं हो, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में, तो हर दिशा के 9 हिस्से कर दो और क्लॉकवाइज यानी पूर्व दिशा के ईशान कोण से अग्नि कोण की ओर जाओ, 2 हिस्से छोड़कर तीसरे चौथे में दरवाजा बनाओ, फिर अग्नि कोण से आगे क्लॉकवाइज जाओ, चौथे हिस्से में दरवाजा बनाओ तो सबसे बढ़िया, नहीं तो तीसरे में बनाओ तो बहुत कुछ अंश में अच्छा, और फिर और आगे क्लॉकवाइज जाओ तो पश्चिम की ओर तीसरे हिस्से में, और फिर उत्तर की ओर तीसरे हिस्से में। इस प्रकार वास्तु में वर्णन किया गया है। यदि आपको पीपल का पेड़ लगाना है तो पश्चिम में लगाओ, बरगद का पेड़ लगाना है तो पूर्व में लगाओ, यदि आम का पेड़ लगाना है तो उत्तर में लगाओ, यदि आंवला लगाना है तो ईशान में लगाओ, यदि इमली का पेड़ लगाना है तो दक्षिण में लगाओ, यदि कांटे दूध वाले हैं तो दक्षिण में लगाओ। इस वास्तु में पेड़ पौधे मकान मंदिर सब कुछ आ गया। किंतु हम जो घर बनाते हैं तो वास्तु सोचकर बनाते हैं। हम पढ़ते हैं किताब में, हम विद्वानों को पूछते हैं, किंतु ये विद्या जहाँ से निकलती है वो महादेव है। सब विद्याओं का जो उद्गम स्थान है वो महाकाल है, वो भगवान शिव है। उन्होंने जो सब बनाया हुआ है वो पूरा वास्तु है। वो पूरा वास्तु उत्तर में वहाँ कैलाश में मानसरोवर और कैलाश से शुरू होकर के नीचे दक्षिण में समुद्र, पश्चिम में समुद्र से लेकर पूरा संसार सब कुछ वास्तु है। जहाँ जरूरत है, जहाँ शिव मंदिर की, जहाँ ज्योतिर्लिंग की और कहाँ शक्तिपीठ की जरूरत है, कहाँ वैष्णो तीर्थ की जरूरत है और कहीं कुछ तो कहीं कुछ, जहाँ समुद्र और कहीं पर्वत, वो ऐसा वास्तु है। यदि इसको समझते समझते बहुत जन्म बीत जाए, जैसे भगवत गीता में कहा बहुना जन्म न मनते ज्ञानवान प्रपद्यते, जन्म बीत जाएंगे फिर भी बहुत कुछ बाकी रह जाएगा। मेरा अपना अध्ययन में जितना डूबता गया, चाहे वास्तु विद्या में, चाहे रस विद्या में, चाहे स्वर विद्या में, चाहे योग विद्या में, चाहे वेद विद्या में, चाहे खगोल में, चाहे भूगोल में, मैं जिस शास्त्रों को जितना अध्ययन करता गया, जितना अध्ययन किया, तब मुझे इतना ज़्यादा पता चला कि मैं इतना कम जानता हूँ। सामान्यतः क्या होता है, हम पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि हमारा ज्ञान बढ़ा। जब मैंने पढ़ा तो मुझे पता चला कि मेरा ज्ञान और छोटा है, अब और कम हुआ और कम हुआ। हमें प्रयत्न करना है। हमारा सनातन धर्म विद्याओं का समुद्र है। किंतु मैं यहाँ पर जो आया हूँ, गुजरात में कायावरोहण नाम का तीर्थ स्थान है। थोड़ा 2-3 मिनट में आपकी बात आप उसके बारे में बताऊंगा, फिर आगे दूसरे सेशन में और विस्तार से बात करेंगे। भगवान शिव ने, कैलाशपति ने, महादेव ने मनुष्य की काया में अवरोहण किया। वह तीर्थ कायावरोहण नाम से प्रसिद्ध है, जो वर्तमान काल में गुजरात में भृगु क्षेत्र में बड़ौदा के निकट स्थित है। और भगवान शिव ने काया में अवरोहण किया, इसलिए इस तीर्थ का नाम पड़ गया कायावरोहण। वह सतयुग की इच्छापुरी नगरी, त्रेतायुग की मायापुरी नगरी, द्वापर की मेघावती नगरी और कलयुग की कायावरोहण नगरी। द्वापर युग में विश्वामित्र मुनि पावागढ़ पर्वत की तलहटी में रहते थे। उनकी इच्छा थी कि कोई एक स्थान में दीर्घकाल रहकर तप करे कि जहाँ सिद्धि प्राप्त हो। सिद्धि को हम चमत्कार के मतलब से न देखते हुए सक्सेस, सफलता के उद्देश्य से देखा जाए, तो विश्वामित्र मुनि वो भूमि का पसंद करते हुए वहाँ पर आए और उस सत्युग की इच्छापुरी, त्रेता की मायापुरी नगरी में वहाँ स्थित रहकर उन्हें तप किया। वो मुख्यतः कभी कभार ध्यान समाधि मग्न होते थे और कभी कभार वो ओम का, प्रणव का उच्चारण करते थे। एक बार वो ध्यान समाधि में स्थित थे और आकस्मिक उनका मुख खुला और मुख से एक मंत्र निकलने लगा जिसके वो रचयिता नहीं थे। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जब उनके मुख से निकला तभी उनको भी पता चला, इसलिए वो दृष्टा है, रचयिता नहीं है वो। और उस वक्त उनकी बंद आंखों में भ्रुकुट के सामने जो देवी स्वरूप के दर्शन हुए, वो ब्रह्मा की ब्राह्मी, विष्णु के वैष्णवी और शिव की तीनों की शैव्या शक्ति, तीनों का एकत्व का स्वरूप वो गायत्री। और वो जो भूमि, जिस भूमि में रहकर उन्होंने वो शक्ति प्राप्त की, जो मेधा शक्ति प्राप्त की, वो नगरी मेघावती नगरी, मेधावती नगरी के नाम से द्वापर में प्रसिद्ध हुई। विश्वामित्र मुनि की इच्छा थी कि एक काशी पूर्व में से दूसरा काशी का निर्माण करे। उस उद्देश्य से उन्होंने वहां पर शिवलिंग की स्थापना करवाई। करीब 4-4.25 फीट का बड़ा शिवलिंग है, उल्का पिंड से बना हुआ है। हमारे यहाँ पर जो शिवलिंग की परंपराएं थी वो वास्तुविद्या के अनुसार बहुत बड़ा विज्ञान है, किंतु विशेषतः उल्का पाषाण से जो शिवलिंग के निर्माण किया जाता था, वो उल्का पाषाण से वो शिवलिंग का निर्माण किया गया। और फिर उन्होंने वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा के वक्त भगवान शिव का आवाहन किया। भगवान शिव ने प्रत्यक्ष प्रकट होकर कहा कि मैं यहाँ सदैव सूक्ष्म रूप से विद्यमान रहूँगा। इसके बाद उन्होंने गंगा मैया का आवाहन किया। गंगा मैया प्रत्यक्ष प्रकट हुए,
उन्होंने कहा कि मेरा प्रवाह यहाँ रंगावती नाम से प्रवाहित होगा, गंगा रंगा बनकर वहाँ बहने लगी। वो तीर्थ है, कायावरोहण तीर्थ भूमि। भगवान शिव ने एक हाथ में फल धारण किया और एक हाथ में दंड धारण किया, फल लकुट धारण किया, इसलिए वो लकुलिस कहलाए। वो एक बाएं हाथ में उन्होंने दंड लकुट धारण किया, लकुलिस कहलाई, और दाएं हाथ में उन्होंने बिजोरा धारण किया, मातुलिंग। तो भगवान शिव लकुलिस जी ने वहाँ होकर स्थित होकर सनातन धर्म योग विद्या का प्रसार करवाया। उन्होंने 4 शिष्यों को दीक्षा दी, गर्ग, कुशिक, मित्र और कारुष्य। 4 शिष्यों को 4 दिशाओं में भेजा। चारों शिष्यों ने चारों दिशाओं में जाकर योग और यज्ञ का प्रसार किया। देव पूजन, संध्या कर्म, हमारा सनातन धर्म, हमारी वेद विद्या का प्रसार किया। भगवान लकुलिस जी के बारे में वर्णन करते हुए वास्तुकारों ने उनके मूर्ति का शिव, जिसमें शिवलिंग भी हो और साकार भी हो, उसका वर्णन करते हुए उन्होंने समझाया कि जिसके बाएं हाथ में दंड है, जिसके दाहिने हाथ में फल है, जिसका ऊर्ध्वलिंग है, जिसमें जटा की जगह बिखरे हुए लहराते हुए बाल है, कानों में कुंडल है, जो पद्मासन में स्थित है, ऐसे भगवान लकुलिस। और उन्होंने वहाँ से सनातन धर्म का भारतवर्ष में प्रसार करवाया। उनके 4 शिष्यों पैकी एक शिष्य कुशिक, जिन्होंने भगवान से जो बातचीत की थी, प्रश्न किए थे, और उनका जो उत्तर था, जो उन्होंने समझाया था, वो पाशुपत सूत्र, लकुलिस पाशुपत सूत्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और लकुलिस पाशुपत सूत्र में भगवान शिव ने जो समझाया, लकुलिस जी ने कारण, कार्य, योग, विधि और दुखांत, 5 के द्वारा हम कैसे अपने जीवात्मा का कल्याण करें। कारण यानी ईश्वर शिव, कार्य यानी शक्ति या माया, योग यानी दोनों को जोड़ना, और विधि यानी कैसे जोड़ा जाए, और उसका परिणाम दुखांत यानी जीवात्मा के मुक्ति, मोक्ष, कल्याण। ये हमारा पाशुपत सूत्र का सार है। तो इस प्रकार भगवान लकुलिस जी ने वहाँ से कार्य किया। लकुलिस परंपरा के शिष्यों ने पूरे भारतवर्ष में कार्य किया था 5000 वर्ष पहले, और क्रमशः वो परंपरा आगे बढ़ती चली गई। इसमें यहाँ जैसे मेवाड़ बसाया बापा रावल ने। बापा रावल के गुरु थे हारित मुनि। हारित मुनि मूलतः नाथ संप्रदाय के थे, और वो योग विद्या के लिए कायवरुण आए, और कायवरुण के गुरु से उन्होंने योग विद्या सीखी। और उन्होंने यहाँ मेवाड़ में एकलिंग जी महादेव की जहाँ स्थापना की हुई है, वहाँ पीछे ही लकुलिस भगवान का, उसके दक्षिण में बड़ा मंदिर है। ऐसे ही भुवनेश्वर में, ऐसे ही वाराणसी में, ऐसे ही अल्मोड़ा में, ऐसे ही पशुपतिनाथ के अग्निकोण में, छत्रचंडेश्वर, ऐसे पूरे भारतवर्ष में भगवान लकुलिस जी के शिष्यों ने कार्य किया। और उस लकुलिस परंपरा ने शिव परंपरा, जिसमें से आगे चलकर पाशुपत के ही अंतर्गत बसवा ने लिंगायत परंपरा आगे बढ़ी, और ऐसे कालमुखा और कई अलग अलग परंपरा, द्वैत, अद्वैत, अद्वैताद्वैत, ये सभी का जो प्रसार होता चला गया हमारा। तो भगवान लकुलिस जी ने इस कलयुग की शुरुआत में वो कार्य आगे बढ़ाया था। और हम उस कायावरण तीर्थभूमि से आते हैं। मैं अंत में 1913 में भगवान लकुलिस जी ने पुनः ये परंपरा शुरू की थी। जब वो आए थे, कुछ वक्त के बाद उन्होंने कहा मेरा कार्य पूर्ण हुआ है, मैं जाऊंगा। उन्होंने शिष्यों को उपदेश दिया और 4 बातें समझाई। पहली बात थी भक्तिमय जीवन जीना, दूसरा धर्मानुसार जीवन जीना, तीसरी बात थी परमार्थ के कार्य करते रहना, और अंतिम बात थी पवित्र सनातन संस्कृति का प्रसार करना। ये बातें समझाकर वो प्रकाश के गोले में रूपांतरित हुए। और जो विश्वामित्र मुनि ने शिवलिंग स्थापित किया था, उसमें वो लयंगत समा गए, एक हो गए, और उसमें वो प्रत्यक्ष अग्रभाग में आकार प्रकट हुआ। सरदार वल्लभ भाई पटेल की इच्छा थी कि आज़ादी के बाद जो सोमनाथ में नया मंदिर का निर्माण किया गया, उसमें वो कायवरण में से वो शिवलिंग को ले जाकर स्थापित किया जाए, और सदियों सहस्त्रों वर्षों तक वो सोमनाथ महादेव के नाम से पूजा हो। तो सरदार पटेल ने जो कमेटी भेजी थी, उन्होंने जब कायवरण के ग्रामजनों के पास बात रखी, तो ग्रामजनों ने कहा कि हम हाँ या ना कैसे कहे, हम कैसे कहे कि आप भगवान को ले जाओ, या हम कैसे कहे कि आप न ले जाओ, हमारा कौन सा अधिकार। तो एक निर्णय किया गया कि चिट्ठी लिखकर उछाली जाए, यदि हाँ लिखा हुआ है तो सोमनाथ के मंदिर में एक कायवरण से लकुलिस महादेव का शिवलिंग ले जाकर स्थापित करना, और सोमनाथ महादेव उनके नाम से आज उनकी पूजा होती हो, और ना आए तो रहने देना। चिट्ठी उछाली गई तो ना आया, तो जो सरदार पटेल ने कमेटी भेजी थी दिल्ली से, उसमें से किसी ने कहा कि आधा आधा चांस था, 50% हाँ का चांस था, 50% ना का चांस था, एक तो आना ही था, या तो हाँ या तो ना गया, तो ऐसे कैसे मान ले, भगवान ने ही मना किया हुआ है। यदि ईश्वर की ही इच्छा होगी तो दोबारा भी तो ना आएगा, तीसरी बार ना आएगा, चौथी बार ना आएगा, तो हम लोग मानेंगे कि नहीं, ये अब तो ईश्वर की इच्छा है, अब तो मिरेकल है। दोबारा चिट्ठी उछाली गई, तीसरी बार उछाली गई, लोगों ने कहा हमें ट्राई करने दो, कोई क्या हमें ट्राई करने दो, चिट्ठियाँ खुलकर चेक कर लो, हाँ ना तो है ना। ये सब प्रयत्न किए, सब लोग समझ गए कि ऐसा कैसा आश्चर्य। और ये शिवलिंग आज भी कायवरण में स्थित है, और सोमनाथ में फिर नया शिवलिंग निर्माण करके स्थापित किया था। उस लकुलिस परंपरा ने वर्तमान में 1913 में भगवान ने पुनः परंपरा स्थापित की।
पुनः परंपरा स्थापित की और 1913 में कलकत्ता के बंकिम बाबू नाम के सन्यासी बने प्रणवानंद जी। उन्होंने ऋषिकेश के मुनि किरीट में तप किया, देह सिद्धि प्राप्त की और दिव्य सिद्धि। थोड़ा लंबा विषय है, फिर भी मैं आगे के प्रवचन में 2-1 मिनट में बताऊंगा। और दूसरे गुरु कृपालु मुनि जो वहाँ डभोई के ही ब्राह्मण के लड़के थे, भगवान ने उनको कई बार दर्शन दिए। उन्होंने बताया कि ये ऐसे लकुलिस भगवान है, कायावरण तीर्थ है। गुजरात सरकार ने कारवण नाम का, अपभ्रंश हुए कारवण नाम का कायावरण किया। तीसरे गुरुदेव राजर्षि मुनि जी जो पहले गुरु थे प्रणवानंद जी, तो जो हम समझे हैं उसके अनुसार पहले गुरु ने ही दोबारा जन्म लिया हो, तीसरे गुरु राजर्षि मुनि बने। उन्होंने अहमदाबाद में लकुलिस योग यूनिवर्सिटी बनाई जिसमें डिप्लोमा से PhD तक सब सिखाया जाता है। और ऐसे एक क्रमशः परंपरा ने काम किया। लकुलिस परंपरा के द्वारा योग के सभी अंगों को सिखाया जाता है। आप जितना भी योग के बारे में पढ़ोगे, अलग अलग शास्त्रों को पढ़ोगे, अलग अलग उपनिषदों को पढ़ोगे, यदि आप 3 ग्रंथियों के बारे में पढ़ोगे, यदि मुद्राओं के बारे में पढ़ोगे, या बंध के बारे में पढ़ोगे, या क्षुद्र सिद्धियाँ या मध्यम सिद्धियाँ, अष्ट सिद्धियाँ, योग के कोई अंग ऐसा नहीं होगा कि जिस अंग के बारे में लकुलिस परंपरा के गुरु वो मार्गदर्शित न कर सके। ऐसी ये हमारी लकुलिस परंपरा है जिसको पूर्ण योग की परंपरा कहते हैं। और जिस परंपरा का अंतिम गंतव्य, इसका अंतिम गंतव्य है न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीरम मृत्युमा अमृतम गमय। योग के द्वारा जब तक हम मृत्यु पर भी विजय प्राप्त न कर ले तब तक पुनः पुनः जन्म लेकर योग साधना को आगे बढ़ाएंगे। आप सबका आमंत्रण है, जब भी मौका मिले जरूर कायरोन पधारिए। अंत में यहाँ जिन सभी आत्मीय जिन्होंने हमें आमंत्रित किया और ये सभी भगवान शिव के भक्तों को, भगवान शिव के आराधकों से मिलने का मौका मिला, मैं भगवान शिव से, भगवान लकुलिस जी से, भगवान महाकाल से प्रार्थना करता हूँ आप सबको ऐसी मति, शक्ति, परिस्थिति और क्षमता प्रदान करें जिससे आप उत्तम रीति से योग मार्ग पर, धर्म मार्ग पर आगे बढ़े, अपना कल्याण करें, सर्व कल्याण में सहयोगी बने, सहभागी बने। ओम ओम। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। ओम। जय भगवान। ओम। 2 मिनट के लिए सीधे टटर बैठेंगे। हम सभी साथ साथ 3 बार दीर्घ ओम का उच्चारण करेंगे। सभी आत्मीय जनों को ओम। जय भगवान। भारत की पवित्र तीर्थ नगरी अवंतिका उज्जैन नगरी के महर्षि पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय के द्वारा विक्रमोत्सव अंतर्राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी शिव परंपरा एवं वास्तु विज्ञान के ऊपर आयोजित 2 दिवसीय आयोजन में यहाँ जो मुख्यतः आयोजन करने में अग्रिम भूमिका निभाने वाले जो विजय जी, शुभम जी और सभी आत्मीय जनों की टीम एवं मध्य प्रदेश सरकार और प्रत्यक्ष परोक्ष जिन व्यक्तियों ने ये महायज्ञ कार्य को आयोजन किया है, ये दिशा व्यक्ति को जीवन के लिए उत्तम दिशा प्रदान करने वाला, मनोमंथन करने वाला और एक नए निर्णय की ओर, नए भाव की ओर, शिव की ओर ले चलने वाला ये उत्तम संयोग है, उत्तम प्रसंग है। विशेषतः भगवान शिव और शिव परंपरा, इस पर ही सभी के विचार, सभी का मनोमंथन, सभी का चिंतन मनन, शास्त्रों का प्रमाण इत्यादि हम सबको सुनने का लाभ मिला। वर्तमान काल में या पुरातन काल में भारतवर्ष में या पृथ्वी पर देखा जाए तो ज़्यादातर गांवों में शिव मंदिर देखने मिलते हैं। दूसरे मंदिर कदाचित होंगे कि नहीं होंगे, किंतु ज़्यादातर गांवों में शिव मंदिर जरूर देखने मिलते हैं।
हमारे शिव मंदिर की रचना यानी शिवालय वह योगालय थे। योग यानी जोड़ना, इकट्ठा करना, मिलाना, एक करना, तद्रूप करना। शिव या ईश्वर के साथ या परम तत्व के साथ अपने आप को जोड़ने के जो विधि है उसको कहते हैं योग। योग की उपासना के दो प्रकार है, चित्तोपासना और प्राणोपासना। चित्तोपासना यानी आई डू और प्राणोपासना यानी हैपन, होना, घटना, और चित्तोपासना यानी करना। योग के 8 अंग यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इस पर ज़्यादातर सभी का कुछ न कुछ वांचन, चिंतन, मनन रहा होगा। शिवालय मुख्यतः योगालय रहे हमारे। योग का अंतिम सार था ईश्वर के साथ एकत्व, और उसकी ही सरल समझूती वह शिवालय। शिवालय का प्रथम द्वार यानी यम नियम, ऐसा जीवन जीना कि जो अपने लिए कल्याणकारी हो और दूसरों के लिए अहितकर भी ना हो। ज़्यादातर जगह आपने देखा होगा शिवालयों के द्वार छोटे थे, अभी तो बड़े द्वार देखने मिलते हैं, फिर भी वर्तमान काल में भी कई शिवालय ऐसे हैं कि छोटे द्वार होते हैं। तो जब हम प्रवेश करते हैं तो ज़्यादातर व्यक्ति शिवालय के द्वार पर प्रथम प्रणाम करते हैं। वास्तव में आप प्रणाम जरूर करो, किंतु साथ में संकल्प है वहाँ पर कि मैं यम नियम का पालन करूंगा, यानी ऐसा जीवन जीऊंगा जो अपने लिए कल्याणकारी हो और दूसरों के लिए भी कल्याणकारी हो, किसी के लिए अहित करना हो। जब प्रथम प्रणाम करने के बाद व्यक्ति आगे बढ़ता है तो फिर नंदी महाराज बैठे हुए हैं, नंदी महाराज की ओर झुकता है, प्रणाम करता है। वो नंदी महाराज कैसे बैठे हुए हैं? एक पैर मुड़ा हुआ है, एक पैर सीधा है, बलिष्ठ है, और शिवलिंग की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। कहीं पर भी ऐसे नंदी नहीं मिलेंगे जो दुबले पातले नंदी हो या तिरछे देखकर बैठे हो। तो यम नियम के बाद आता है तीसरा अंग आसन, यानी स्थिर बैठना, स्थिर सुखानुमासनम, टटार बैठना, सीधे टटार बैठना, सम काया सिरोग्रीवा। और किस लिए बैठना? मनोरंजन के लिए नहीं, ईश्वर के साथ जुड़ने के लिए, उसी लक्ष्य के लिए बैठना। वह है नंदी को प्रणाम करना। नंदी को प्रणाम करो, साथ में ये भी याद रखो कि मुझे ये अभ्यास करना है, नहीं तो जिंदगी बीत गई प्रणाम करते करते और फिर भी मैं वही का वही रहा, ऐसा न हो। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, कच्छप महाराज को प्रणाम करते हैं, कछुए को प्रणाम करते हैं। यदि हम देखा जाए तो भगवान शिव का वाहन है नंदी, माता जी का सिंह शेर, कार्तिकेय का मयूर, गणपति जी चूहे की सवारी पर बैठे हुए मूषक, और बाकी देखो भगवान के गले में सर्प महाराज है। किंतु कच्छप महाराज कहाँ से आए, हम जरा सोचेंगे। तो आसन के बाद आ गया प्राणायाम। हम सामान्यतः 4 सेकंड में एक श्वास लेते हैं और 1 घंटे में 900 श्वास, 24 घंटे में 21,600 श्वास लेते हैं। जो जितना कम श्वास लेता है इतना ज़्यादा जीता है। कछुआ हमारे से बहुत कम श्वास लेता है, इसलिए 400 साल जीता है, 500 साल जीता है। यदि नंदी को प्रणाम करके सीख लो कि मैं अभ्यास करूंगा प्रतिदिन 2 घंटा, 1 घंटा, आधा घंटा, 20 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट, किंतु ऐसे बैठूंगा कि जैसे पत्थर की मूर्ति, स्थिर सीधे टटार बैठूंगा, ईश्वर की ओर लक्ष्य करके बैठूंगा। इसके पहले शुरुआत वहां से करनी पड़ेगी। न अपने लिए बुरा खाऊंगा कि बुरा करूंगा, दूसरों के लिए बुरा नहीं करूंगा, सीधे टटार बैठूंगा और आगे बढ़े। कच्छप को प्रणाम किया, संकल्प करके निकलो, अपने प्राणों को नियमन में करूंगा, अपने श्वासों को नियमन में करूंगा। जैसे कच्छप का श्वास कम होता है, ऐसे मेरा भी श्वास जब कम होगा, मैं 1 मिनट में 15 श्वास लेता हूं, अब प्रयत्न करूंगा कि हर बार नहीं, किंतु थोड़ी देर के लिए तो 15 की जगह 10 श्वास में काम चलाऊं, कभी 5 श्वास में काम चलाऊं, और कभी कभार हो सके तो 1 श्वास में काम चलाऊं। जितना हो सके बचाओ। आयुष्य तवारीख से नहीं लिखा होता है कि इस डेट को मृत्यु होगी। हमारा ज्योतिष शास्त्र कहता है जन्म, लग्न, मृत्यु कुछ बातें निश्चित होती है। कर्म का सिद्धांत है जो संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण श्वासों से जीवन है, ऐसा हमारे शास्त्रों ने कहा। श्वास को बचाओ, और श्वास को बचाने के लिए टेढ़े मेढ़े बैठोगे तो श्वास ज़्यादा लगेगा, सीधे टटार बैठोगे तो श्वास कम लगेगा। एक कच्छप से सीखना है हमें। इससे फिर आगे बढ़े और एक कच्छप से सीख लेना है प्रत्याहार, बहिर्मुखी जीवन। आँख से, नाक से, जीभ से, चमड़ी से, कान से हम बाहर के संसार को भुगतते रहते हैं। थोड़ा टाइम मिल गया कुछ न कुछ, और अब तो मोबाइल आ गया है तो प्रत्याहार तो करने ही नहीं देता है। ज़्यादातर व्यक्ति कमरे के अंदर बैठा हो तब भी वो बाहर निकाल देता है।
तो प्रत्याहार यानी अपनी इंद्रियों को अंतर्मुखी करना। अभ्यास करो, अपने आप को चेक करो। कभी कभार व्यक्ति बैठता है अपने ध्यान के लिए, फिर कहता है आवाज थोड़ी देर बंद रखो ना, ध्यान करने के लिए बैठा हो तभी भी शांति नहीं रखोगे। अरे ऐसा नहीं, चौराहे पे जाकर बैठो, घर के बाहर बैठो, अभ्यास ऐसी जगह करोगे और फिर जरा सी दिक्कत में फिर बाहर आ जाओगे। अभ्यास ऐसा करो कि चाहे आप बैंड बजाओ, चाहे गाली गलौज करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने मेरे मन को मोड़ा है, नहीं कि आपको मोड़ना है। परिस्थितियों को कितने भी बदलने का प्रयत्न करोगे, इससे मन शांत नहीं होगा। मन स्थिति बदल लोगे, परिस्थितियाँ कैसी भी क्यों नहीं होगी, किंतु हमेशा प्रसन्न रहोगे। तो एक कछुए से सीखना है प्रत्याहार। जब व्यक्ति ये 5 अंग शिव मंदिर में प्रवेश द्वार से यम नियम, नंदी महाराज से आसन, कछुए से प्राणायाम और प्रत्याहार को पूरा करता है, तभी फिर आगे चलता है। आगे चलकर एक और गणपति जी बैठे हैं, दूसरी ओर हनुमान जी बैठे हैं। गणपति जी मूलाधार सिखाते, ओम गंग, मूलाधार चक्र के देवता। मूसक पर बैठे हैं जो चंचल है, पेट बड़ा है, जिसने कुंभक किया हुआ है। रिद्धि सिद्धि जिनकी पत्नी है, जब व्यक्ति की मूलाधार शक्ति जागृत होती है और ईड़ा पिंगला की जैसे सुषुम्ना पर प्राण आगे प्रवाहित होने लगता है, तो उसमें 2 शक्तियां पैदा होती है, रिद्धि और सिद्धि। 2 संतान जन्म लेते हैं, शुभ और लाभ। मन बड़ा चंचल बन जाता है, मेरे जैसा कोई नहीं, मैं बड़ा कवि, मैं बड़ा गायक, मैं बड़ा एक्टर, मैं बड़ा सिद्धि वाला, मैं चमत्कार वाला। मन ऐसा लगने लगता है कि मैं आई एम समथिंग। और जब आई एम समथिंग आ जाए तो समझ लेना कि आई एम नथिंग। और जिस वक्त आप कर लो कि आई एम नथिंग, तभी यू आर समथिंग। तो गणपति जी वहाँ पर मूलाधार के देवता गणपति, तब हाथ में अंकुश रखना है, यानी मन को संयमित करना है। जब गणपति से हमने मूलाधार चक्र से आगे बढ़े और दूसरी ओर हनुमान जी बैठे हुए हैं, ओम हम, विशुद्ध का मंत्र हम। तो पृथ्वी तत्व मूलाधार चक्र से लेकर तो विशुद्ध चक्र तक, पृथ्वी तत्व से लेकर तो आकाश तत्व तक, ये 5 तत्वों की जो 5 चक्रों की जो यात्रा है, वो यात्रा जब पूरी करते हैं तभी फिर गर्भगृह में शिवालय के अंतर द्वार में प्रवेश होता है। नहीं तो जिंदगी इसी में ही बीत जाती है। जिंदगी नहीं, जन्मों बीत जाते हैं। अभी ब्रह्मा का 51वां साल चल रहा है, इसमें भी 7वां मनवंतर, इसमें भी 28वां कलयुग। हम लोग चक्कर चलाते रहते हैं, चक्कर चलाते रहते हैं। मम माया दुरतया, हम परेशानी नहीं है, मौज करते हैं इस संसार में। तो ये गणपति से हनुमान जी, पृथ्वी से आकाश तत्व, मूलाधार से विशुद्ध चक्र, इसकी यात्रा करने का वहाँ संकल्प करना है। एक और पीला कलर है और एक और सिंदूर कलर है। ये यात्रा संपन्न करना है पृथ्वी से लेकर तो आकाश तक की। और इसके बाद आता है आगे का अंतरंग योग, दूसरा द्वार। जब अंदर प्रवेश करते हैं तो सामने ही है शिव, सामने ही शिवलिंग है। आपने देखा होगा राम के पास में सीता, कृष्ण के पास में राधा, तो शिव जी के पास में पार्वती जी क्यों नहीं, पीछे क्यों? यदि सब देवताओं में तो हम देखते हैं पास में, तो वहाँ पर पास में क्यों नहीं? शिवलिंग बीच में रखा है। शिवलिंग की भी रचना कैसी है? नीचे पार्वती स्वरूपा योनि शिवलिंग, इसके ऊपर नाग देवता और इसके ऊपर एक जलपात्र रखा हुआ है, इसमें से जल की बूंदें टपकती है और ऊपर एक छत्र रखा हुआ है। ये पूरी रचना हमारे शरीर के अंदर है। ये शिवलिंग से लेकर तो ऊपर छत्र तक की रचना है। वो छत्र है सहस्त्रार चक्र का, और जो जल की बूंदें टपक रही है वो पिट्यूटरी ग्लैंड, मृत्युंजय मुद्रा, खिचड़ी मुद्रा जो सिद्ध करने वाला योगी पिट्यूटरी ग्लैंड से जो अमृत की रस टपकती है वो बताता है। वो जलपात्र, वो जो नाग बताया है वो कुंडलिनी शक्ति है। मूलाधार जो शिवनी के पास में हमारी कुंडलिनी शक्ति जब ऊर्ध्वगामी होती है तभी वो प्रक्रिया आगे बढ़ती है। और वो समझाते हुए वो शिवलिंग की रचना की गई है। किंतु शुरुआत कहाँ से होगी? प्रत्याहार के बाद, धारणा से, ध्यान से नहीं। मन को किसी एक लक्ष्य में केंद्रित करना है। जब लक्ष्य में मन को केंद्रित करते हैं, जैसे एक डिब्बे में से डिब्बा झुकाते हैं, तेल किसी पात्र में डालते हैं, कभी धार टूटती है, फिर धार बनती है, फिर धार टूटती है, फिर धार बनती है। इसको कहते हैं धारणा। के मन को एक लक्ष्य में केंद्रित किया, फिर भटकता है, फिर केंद्रित किया, फिर भटकता है, वो हो गई धारणा। किंतु तत्र एकतांता, जब धार एक समान हो गई, अब टूट ही नहीं रही है। जब मन केंद्रित हो गया, अब कहीं कोई विषय में नहीं भटक रहा है, न बाहर न अंदर, तभी हो गया ध्यान। ध्यान किया नहीं जाता है, धारणा का परिणाम से ध्यान प्रकट होता है, घटित होता है। वह ध्यान करते करते ध्यान में तीनों का अस्तित्व रहता है। एक मैं हूँ, और शिव का ध्यान कर रहा हूँ, माता जी का ध्यान कर रहा हूँ, ओम का, प्रकाश का, सूर्य का, चंद्र का ध्यान कर रहा हूँ, तो अपना लक्ष्य है। और क्रिया है, ध्यान क्रिया, ये तीनों का जब अस्तित्व होता है तब तक ध्यान है। किंतु जब 2 का अस्तित्व खत्म हो जाता है, मैं हूँ और ध्यान कर रहा हूँ, वो दोनों का जब लोप हो जाता है और सिर्फ बाकी रहता है अस्तित्व मात्र, वो लक्ष्य हमारा। श्याम श्याम करते मीरा हो गई श्याम। ऐसे जब हमारा लक्ष्य के प्रति एकत्व हो जाता है, अपने आप को विस्मृत कर देते हैं, यह भी विस्मृत हो जाता है कि मैं ध्यान कर रहा हूँ, तब समाधि घटित घटती है। समाधि होती की नहीं जाती है, समाधि घटित घटती है। किंतु प्रथम समाधि होती है सबित समाधि। सबित समाधि के 4 अंग, वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता। और इसको जब पार करते हैं तभी
अंतिम निर्भीत समाधि में प्रवेश करते हैं। और जब कोई भी योगी, कोई भी साधक संसार में प्रथम बार जब निर्भीत समाधि का अनुभूत करता है, तभी उसको प्रथम बार पता चलता है कि परम तत्व की अनुभूति कैसी है। तब तक सिर्फ कल्पना मात्र होती है, चाहे जाति पाति कोई भी हो, चाहे परंपराएं कोई भी हो, चाहे मत मजहब संप्रदाय कुछ भी हो, किंतु निर्भीत समाधि का प्रथम संस्पर्श तभी परमात्मा तत्व की अनुभूति होती है। तो ये हमारी परंपराएं थी। प्रयोगात्मक विज्ञान, सांख्य के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त किया था, योग के द्वारा उसकी अनुभूति की, और तब योगी शिव तत्व के साथ अपने आप को जुड़ता है। और जैसे ही वो उस स्थिति में पहुंचता है, और पहले आता है मंत्र योग, फिर हठ योग, फिर लय योग और फिर राजयोग, और तब उसके राजयोग में प्रवेश होता है और उसमें शक्ति पैदा होने लगती है। जय आद्या शक्ति हम जो बोलते हैं, जो सृष्टि के सर्जन करने वाली शक्ति, जो सर्जन करने वाली, संचालन करने वाली, लय करने वाली शक्ति, त्वम शक्ति रेव जगत अखिल प्रभवा, वो शक्ति प्रकट होने लगती है। और ऐसा योगी परोक्ष ज्ञान प्राप्त करके साधना करता है और अपरोक्ष अनुभूति करके उस सत्य को स्वयं अनुभूत करता है। और ये हमारी सनातन धर्म की परंपरा थी, ये हमारे शिवालय थे, और ये हमारा विज्ञान था। हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे योगाचार्यों ने हमें विद्या दी थी कि कोई भी व्यक्ति इसी मार्ग पर आगे बढ़कर अंतिम सत्य को स्वयं अनुभूत कर सकता है, परोक्ष ज्ञान को अपरोक्ष अनुभूति के द्वारा उस स्थिति में पहुंच सकता है। और इसमें कनिष्ठ सिद्धियाँ, मध्यम सिद्धियाँ, उत्तम सिद्धियाँ प्राप्त करते अंतिम में ईश्वरत्व को प्राप्त होता है। ये शिवालय की शिव परंपरा की जो उत्तम विद्या थी। मैं बड़ौदा के पास कायावरोहन तीर्थस्थान से आता हूँ। मैंने प्रथम सत्र में तो कोई कहा था, फिर भी 2-1 मिनट में पुनः परिचय देता हूँ। शिव पुराण में प्रकरणों को संहिता कहा गया है। शतरुद्र संहिता में वर्णन है कि भगवान शिव ने इस वैवस्वत मनवंतर के 28वें द्वापर और कली के संधि काल में अवतार लिया। वो अवतार जिन्होंने हाथ में, बाएं हाथ के अंदर एक लकुट धारण किया, दंड, और इसीलिए वो लकुलिस कहलाई, और दाहिने हाथ में उन्होंने फल धारण किया, मातुलिंग, बिजोरा। वो बिजोरा यानी सबकी रचना बीजों से होती है। बीज 2 प्रकार के, प्राकृत और संस्कृत। इस संसार में जितना भी दिखाई पड़ता है, जितना भी है, सब कुछ इन दोनों के सिवा कुछ भी नहीं है। या तो प्राकृत है या संस्कृत है। जितने भी रॉ मटेरियल है, प्राकृत रॉ मटेरियल को लेकर उस पर संस्कार करके संस्कृत किया जाता है। हमारे कपड़े, ये जो दिखाई पड़ता है वो इसी का ही द्वारा है। और भगवान के एक हाथ में दंड है, मैं सभी जीवों को उसका कर्म का फल देता हूँ। तो वो लकुलिस जी की वहाँ प्रतिमा है, जिनके खुले बाल है, ऊर्ध्वलिंग है जिनका, और पद्मासन स्थित है। विश्वामित्र मुनि ने वो शिवलिंग की स्थापना की थी, और वहाँ पर स्वयं भगवान लकुलिस जी विराजमान होकर सनातन धर्म योग विद्या का प्रसार करवाया था। उनके 4 शिष्य गर्ग, कुशिक, मित्र, कारुष्य को 4 दिशाओं में भेजकर ये कार्य को करवाया था। आप देखो, शिव परंपरा का एक आश्चर्य देखना हो तो शिव पुराण की शतरुद्र संहिता को पढ़ना। शिव पुराण के शतरुद्र संहिता में वर्णन आता है कि इस वैवस्वत मनवंतर के प्रत्येक द्वापर युग और कलयुग के संधि काल में एक योगीश्वर अवतार हुआ, और प्रत्येक योगीश्वर अवतार ने 4 ही शिष्यों को दीक्षा दी, 1, 2, 3 नहीं और कभी 5 नहीं। और इनके द्वारा विश्व में योग विद्या और सनातन संस्कृति का प्रसार करवाया। तो ये भगवान लकुलिस जी ने उस वक्त वो कार्य किया था जिस परंपरा ने 5000 साल पहले 1100 साल तक काम किया था। कर्नाटक में शिकारीपुरा से लेकर तो अल्मोड़ा, हिमालय और पूरे भारतवर्ष में और अखंड भारत में ये कार्य हुआ था। पाशुपत परंपरा, भगवान लकुलिस जी के द्वारा वो पाशुपत परंपरा को पुनः उस सूत्रों को दिया गया था। सूत्र यानी सारगर्भित, थोड़े शब्दों में की हुई बात। और इस प्रकार पाशुपत सूत्र के द्वारा ये विद्या संसार में पुनः लोगों को प्राप्त हुई, जिससे सब अपना कल्याण कर सके। और उन्होंने जो विद्या दी, कारण, कार्य, योग, विधि और दुखांत, इसके द्वारा तो हम वहाँ पर कायावरुण में से सबको यहाँ योग विद्या का मार्गदर्शन देते हैं। अंत में हमारे आश्रम की जो कार्य विधि है उसका मैं आपको प्राथमिक जानकारी देता हूँ। हमारे आश्रम में सभी के लिए, सभी जो हिंदू सनातनी जो धर्म योग सीखना चाहते हैं उनके लिए रहना और भोजन की संपूर्ण निःशुल्क व्यवस्था है। चाहे कोई व्यक्ति 1 दिन रहे, 10 दिन रहे या पूरी जिंदगी रहे। आश्रम में जाति पाति का भेद नहीं है। कोई भी गेट से अंदर आता है, हिंदू है, वो यदि धर्म संस्कृति के लिए आया हो तो जीवन भर रह सकता है। कोई उनसे किसी भी प्रकार से प्रत्यक्ष परोक्ष कोई चार्ज नहीं मांगा जाता है। वहाँ गौशाला है, करीब 104 जितनी गिरवंश की, ज़्यादातर गिरवंश की गाय हैं। वहाँ पर गुरुकुल है, गुरुकुल के अंदर हिंदू बच्चों को संस्कृत संभाषण, संस्कृत शिक्षण दिया जाता है, अंग्रेजी स्पीकिंग सिखाया जाता है, तलवार सिखाई जाती है, तलवार, भाला, बंदूक, राइफल शूटिंग है, हॉर्स राइडिंग है, लाठी चलाना, सभी कंप्लीट सोल्जर ट्रेनिंग दी जा रही है। साथ में ही वहाँ पर लघु उद्योग और गृह उद्योग सिखाया जाता है। प्रयत्न है कि सरस्वती, लक्ष्मी और काली, ज्ञान, ऐश्वर्य और बल से सबको संपन्न किया जाए।
तो ऐसे ही हम वहाँ से कार्य कर रहे हैं। अभी भारत में हमारे 24, भारत के अलग अलग राज्यों में 24 ट्रस्ट है हमारे, और 31 तक 108 जितने संस्थाओं का आयोजन है। और मुझे यहाँ खुशी है कि विजय जी, शुभम जी और आपकी पूरी टीम ने इस कार्य के लिए मुझे आमंत्रित किया। मृत्युंजय भाई ने विशेष आग्रह किया मुझे, और हमारा एक आयोजन में है कि उज्जैन नगरी में, उज्जैन के आसपास के विस्तार में लकुलिश योगाश्रम का निर्माण करना, और यहाँ से निःशुल्क भोजन, निःशुल्क निवास, भोजन, यज्ञ, योग व्यवस्था और गुरुकुल परंपरा को आगे बढ़ाने का यहाँ से आयोजन है। आज आप सबने हमें आमंत्रित किया है। भगवान महाकाल से प्रार्थना करता हूँ कि 2028 तक में हमें भी ये मौका मिले कि हम भी आप सबको, हम उज्जैन में ही हमारी संस्था में आपको आमंत्रित करें। और अंत में आप में से जो भी मौका मिले, जब भी, या तो साथ संघ में या तो कभी अकेले भी बड़ौदा की ओर आना हो, जरूर कायवरुण हमारे आश्रम में आइएगा, वहाँ रुकिएगा। हम सब यात्रालु हैं, वी आर पार्सर्स बाय, कभी ना कभी तो छोड़कर जाने वाले हैं। हम सब यात्रालु हैं, हम साथ मिलकर एक कार्य करें। और मैं और मेरी संस्था आपको सनातन धर्म के लिए, संस्कृति के कार्य के लिए कुछ भी काम आ सकते हैं, तो आप निश्चिंत रूप से हमें कह सकते हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ आपका ये महर्षि पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय एवं ये आपकी टीम और आपके सभी ये श्रेष्ठ कार्यों में ईश्वरीय शक्ति आपको मदद करे। यहाँ जो भी आप सभी उपस्थित है, भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ आप सबको ऐसी मति दे, शक्ति दे, परिस्थिति दे, क्षमता दे, जिससे आप उत्तम रीति से धर्म मार्ग पर, योग मार्ग पर आगे बढ़ सके, अपना कल्याण करे और सर्व कल्याण में सहयोगी बने, सहभागी बने। ओम ओम। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। ओम। जय भगवान।